हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप सभी को मैं प्री डीएलएड 2023 का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में आप सभी के मध्य जानकारी साझा करने वाला हूं। तो देखिए 2021 का जो सिलेबस है वही 2023 में भी लागू होगा। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को दे देता हूं। आप में से जो छात्र इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको आगामी दिनों में 2018 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पत्र का वीडियो एनालिसिस उपलब्ध कराया जाएंगे। वीडियोस को हल करके बताया जाएगा। साथ ही किस तरह के प्रश्न आपको प्री बीएड और प्री डीएलएड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, और संभावित प्रश्न क्या क्या बन सकता है, इसका आप सभी के मध्य वीडियो जानकारी प्रतिदिन एक एक वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो पहले ही हम प्री बीएड के बारे में सिलेबस का एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम डीएलएड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो दोनों में कॉमन है, सामान्य मानसिक योग्यता 30 अंक 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत तर्क करना है, अर्थात सामान्य मानसिक योग्यता का अर्थ होता है रीजनिंग, जिसको आप अपना तर्क देकर हल कर सकते हैं। जैसे गणित में नंबर सीरीज़ है तो नंबर सीरीज़ में क्या डिफरेंट है, किस तरह के कैलकुलेशन उसमें प्रयोग हुए हैं, कितना घटाव है, माइनस है। जब आपको मैं प्रश्न हल कराऊंगा तो उसमें वहाँ पर विस्तृत जानकारी आप सभी के मध्य साझा करूँगा। इसके अलावा देखिए ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है, साथ ही वर्ग हैं, त्रिभुज को गिनना है, ये सभी आपके रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट होता है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भारतीय इतिहास है तो आधुनिक भारतीय इतिहास का आपको अध्ययन करना है। अगला है नागरिक शास्त्र अर्थात राजनीतिक विज्ञान, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। तो इसका वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप उन पूरा वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका संविधान का प्रश्न प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरा बन जाएगा। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत कृषि है, उद्योग हैं, सेवा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र है। साथ ही आपको मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई है, इस तरह के जो सामान्य आर्थिक विकास, समृद्धि हैं, ये टॉपिक आपसे बनना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको नोट्स और वीडियोस के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। कुछ वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। अगला है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी होना चाहिए। कितने राज्य हैं, जैसे अभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, भौगोलिक स्थिति कहाँ है, साथ ही भारत के आसपास कौन कौन से अन्य देश हैं, या किसी भी राज्य के निकटस्थ, दूरस्थ क्या अन्य राज्य उन सीमाओं को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी राजधानी क्या है, राज्यपाल के नाम क्या है, ये सभी आपके भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रश्न बनना चाहिए। अगला सामान्य विज्ञान है, तो कोई भी आविष्कार किया गया है तो उसके आविष्कारक कौन है। साथ ही इसमें कुछ प्रश्न विटामिन्स के भी पूछे जाते हैं कि उनके स्रोत क्या हैं, लक्षण क्या हैं, जैसे कुछ रोग हैं तो उसका प्रमुख कारक क्या है। ये सभी आपके सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए खेल और शिक्षा, योग शिक्षा मूल्य शिक्षा है, जैसे इसके अंतर्गत आपको सामान्य जो प्रश्न पूछा जाता है एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा जाता है। साथ ही आरटीई 2009 के बारे में पूछा जाता है। जो अन्य टॉपिक दिए हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 2 टॉपिक से प्रश्न बनता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए 30 अंक शिक्षण अभिरुचि के हैं, जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यतः इसके जो आप 4 वीडियो एनालिसिस देखेंगे बाल विकास का 2018, 19, 2021, 22 का, तो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न आप हल कर लेंगे। जल्द ही इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप में से जो छात्र नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपको 2018 है, 19 है, 2021 है और 2022 है, इसका प्रश्न पत्र जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका प्रश्न पत्र मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है CGPSC दीपक सर। ठीक है, ये आप स्वयं गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या इसी चैनल में इसी के कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि में देखिए 30 प्रश्न, 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसका सामान्य सिलेबस है, लेकिन जब आपको मैं वीडियोस हल कराऊंगा वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा कि आपको कैसे विकल्प के आधार पर आंसर का चयन करना है। ठीक है, अगले देखिए भाग 4 है। भाग 4 में सामान्य हिंदी है, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 अंक के।
जिसके अंतर्गत वर्णमाला के बारे में पढ़ना है आपको। स्वर व्यंजन है, अक्षर वगैरह क्या है, वर्तनी शुद्धि, लिंग वचन, शब्द रचना, शब्द विचार, अनेक शब्द के एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, ये सभी जो सामान्य मुहावरे लोकोक्ति हैं, ये व्याकरण शुद्धि या अशुद्धि है, ये आपसे बन जाएंगे। इसके बारे में आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को साथ ही MCQ जरूर हल कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी वीडियोस के बारे में या नोट्स के बारे में या MCQ के बारे में, MCQ अर्थात जिसमें आप क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। वीडियोस, नोट्स, MCQ है गया, साथ ही क्वेश्चन पेपर है, या सिलेबस का डाउनलोड करना है, या अन्य कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे 7691941488 में व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7691941488। नंबर नाम सेव कर लीजिएगा, CGPSC दीपक सर। ये हो गए आपके सामान्य हिंदी के बारे में बताने के बाद अगला देखिए जनरल इंग्लिश के बारे में है। तो ग्रामर आपको पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच है, साथ ही टेंस है, नरेशन है। इसके अलावा आपको एक सेंटेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, उसके अंतर्गत आपको वोकैबुलरी का चयन करना है, रीडिंग पैसेज का, उसके आधार पर आपको आंसर लेना है। तो ये आपके सिलेबस हो गए प्री DLED के बारे में। इसके पहले ही आपको प्री B.Ed का भी सिलेबस उपलब्ध करा दिया गया है। अंतर याद रखिएगा, DLED जो 12वीं पास कर चुके हैं या इस वर्ष 12वीं का एग्ज़ाम दिए हैं वे छात्र DLED का एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्री इंटरेस्ट DLED एग्ज़ाम का। साथ ही जिनका कॉलेज हो चुका है या इस वर्ष फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप B.Ed का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है प्री DLED और प्री B.Ed इंटरेस्ट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, दोनों को उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही आपको तुलनात्मक क्यों ज़रूरी है यह कोर्स करना, इसके बारे में वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप में से जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के बीच वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।